टेल मी अस्मिता, क्या तुम्हारा मिस्टर शान मजूमदार के साथ कोई पुराना कनेक्शन है? नहीं सर, कोई कनेक्शन नहीं है। तो मेरा दिल कहता है कि वो निर्दोष है और मैं ये सबूत जल्दी इकट्ठा कर लूंगी। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम शान को लंदन जाने से रोकें। रोक लेंगे सर, वो कहीं नहीं जाएगा। मेरा दिल कहता है कि वो नहीं जाएगा। अस्मिता, प्लीज अस्मिता, आई लव यू अस्मिता। अब अस्मिता ठीक तो हो जाएगी ना? बताइए ना मुझे, दादा मैं मर जाऊंगा अगर वो ठीक नहीं हुई तो। क्यों हृदय और पुचकी को एक साथ देखने के ख्याल से भी मुझे कुछ हो जाता है। मुझे पता है ये मेरे मन के वार्निंग सिग्नल्स हैं। अगर हृदय और पुचकी की बात सीरियस हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी। मम्मा कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी पुचकी को इस मौजूमदार खानदान में, कभी नहीं। फिर बेचारा हृदय मम्मा और पुचकी के बीच में फंसा रह जाएगा। पुचकी और हृदय, इन दोनों की लाइफ खराब हो जाएगी और मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? नहीं कर सकता मैं। क्या वाकई यही रीजन है? क्या इसी रीजन से मैं डिस्टर्ब्ड हूं? ओह, क्यों हो रहा है ये? क्यों समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये? अगर यही सही रीजन है तो ऐसा क्यों होता है जब पुचकी मेरे सामने आती है तो एक अजीब सा एहसास होता है, एक अजीब सी बेचैनी होती है। क्यों पुचकी के प्रेजेंस मुझे इतना इफेक्ट करती है? क्यों? प्लीज अस्मिता, आई लव यू अस्मिता। पता नहीं क्यों, लेकिन हृदय और पुचकी का नाम एक साथ लेने से ही मैं बेचैन हो जाता हूं। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है? अब अस्मिता ठीक तो हो जाएगी ना? दादा मैं मर जाऊंगा अगर वो ठीक नहीं हुई तो। वापस कोलकाता से भाग रहा है बुढ़ो। तू इस हालात से भाग रहा है क्या मुझसे भाग रहा है शांतनु? तेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं है? तेरी बूंदो पुचकी का सामना नहीं कर सकता तू? डरपोक कहीं का। चली जा यहां से पुचकी, जस्ट गो अवे। क्यों हर बार परेशान करते रहती है मुझे तू? चली जा यहां से, जा। एक सेकेंड, एक काम करता हूं, मैं ही चला जाता हूं। मेरी लाइफ है, मुझे ही डिस्टर्बेंस हो रही है, मुझे ही प्रॉब्लम होती है। आई थिंक आई शुड लीव। कर ले कोशिश, पर जा नहीं पाएगा तू बुढ़ो। इस बार तेरी बूंदू से दूर नहीं जा पाएगा तू। प्लीज अस्मिता, आई लव यू अस्मिता। और जब तुम मेरे टाइप की हो ही नहीं तो हम दोनों के बीच में कुछ होने की गुंजाइश ही नहीं हो सकती ना। मुझे पता करना ही होगा कि शांतनु के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है।
मुझे रुकना चाहिए या नहीं? अगर रुक गई और उसने देख लिया तो कुछ गलत ना समझ ले। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अब वो मुझे नहीं पता था ये तो आई मीन आपका रूम है। मैं जा रही हूँ। सच सच बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? कहा ना मैंने, मुझे नहीं पता था, वो गलती से आ गई। सच बताओ क्यों आई हो यहाँ पे? सच ही तो कह रही हूँ। नहीं, कुछ बात है, कुछ कहना है तो कह दो, अभी वक्त है मेरे पास। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ये मैं यही कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें कुछ बताना है अपने बारे में या किसी चीज के बारे में तो बता दो, मैं हूँ यहाँ पे, बोल सकती हो। मैं? हाँ। आपके क्लब की एम्प्लॉय हूँ और यही मेरी पहचान है आपके लिए। मतलब हम लोगों के लिए ना? दुनिया वालों के लिए कोई और भी पहचान है क्या तुम्हारी? जी नहीं। मतलब यहाँ तुम खड़ी होकर मुझे देख रही थी, या फिर ये कह सकते कि तुम मुझ पे नजर रखने आई थी? बट मैं आप पे नजर क्यों रखूंगी? मतलब सिर्फ मुझे देख रही थी। वाह, मतलब तुम मिस डांसर के साथ साथ अब मिस शेमलेस भी हो गई हो। सुपर। फाइनली तुमने प्रूव कर दिया कि तुम भी वो उन लड़कियों जैसी हो। मैंने कहा ना, मैं इस कमरे में गलती से आई, तो फिर ये अनाप शनाप इल्जाम लगाने का क्या मतलब है? अच्छा, तो गलती से आई हो तुम इस रूम में? अच्छा मिस डांसर, मैं ना आप जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से समझता हूँ, और आपके जो पैतरे होते हैं ना अमीर लड़कों को फंसाने के लिए, वो सब भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये हर बार पैतरेबाजी की बात कहाँ से आ जाती है? हाँ? और आप होते कौन है मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ उछालने वाले? है कौन आप? हाँ, आपके पास तो सरनेम भी नहीं है। ऐसी उधार की पहचान पर जीने वाले ना दूसरों के बारे में कुछ ना कहे ना तो ही बेहतर होगा। अनया, एक बात कान खोलकर सुन लेना, इसे चेतावनी समझेंगे तो ही बेहतर होगा मिस्टर एम। अनया, अगली बार अगर मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना तो याद रखना, बदतमीजी मैं भी कर सकती हूँ। ऐसा सर्टिफिकेट निकालूंगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। या?
आई लव यू। आई लव यू टू। यार बताओ, कमाल है यार, इनको कैसे मिल जाती है यार इन वन को? हृदय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज आप बहुत जल्दी उठ गए। वो सर जॉगिंग रनिंग। आई एम इम्प्रेस्ड हृदय। आपने कल भी बहुत अच्छा काम किया। हमारे क्लब के एक एम्प्लॉय की जान बचाकर अच्छा इंप्रेशन सेट किया आपने। हम आपसे बहुत खुश हैं। आप धीरे धीरे जिम्मेदार होते जा रहे हैं। शान की संगत का असर अब आप पर दिखाई देने लगा है। यस। आप जब जिम्मेदार हो रहे हैं तो हम आपको एक जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। जी सर बताइए। ऑफ कोर्स मैं रेडी हूँ। गुड। हम चाहते हैं कि इस बार के काली पूजा का सेलिब्रेशन बहुत बड़ा हो। शहर के लोग देखते रह जाएं। हर किसी की जबान पर मजूमदार की काली पूजा होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी हम आपको सौंपना चाहते हैं। तो ऐसा ही होगा सर। इनफैक्ट मैं भी यही सोच रहा था। गुड। आप देखना सर, लोग देखते रह जाएंगे। आज तक ऐसा सेलिब्रेशन ना कभी हुआ होगा और ना कभी होगा। इनफैक्ट ये सेलिब्रेशन मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेरी लाइफ के 2 बहुत खास लोग शामिल होने वाले हैं। आपकी लाइफ के खास लोग? जी सर। आपके एक खास का नाम तो हमें पता है, शान दादा। ऑफ कोर्स, शान दादा तो 20 साल में पहली बार हमारे साथ है, तो उनके लिए तो ग्रैंड सेलिब्रेशन बनता ही है ना। बहुत अच्छा थॉट है। इतनी बड़ी तैयारी शान के लिए? पर हृदय, ये दूसरा खास कौन है? वो तो हाँ हाँ बोलिए बोलिए। वो तो सरप्राइज है ना। तो तैयारी शुरू कर दीजिए। यस। शाम को मिलते हैं। जी डेफिनेटली। आप देखिएगा सर, एकदम ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। आप रिग्रेट नहीं करेंगे इस बार। गुड गुड, शाबाश। गुड 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 गुड। यस। सर और हृदय सर पर चढ़ा रहे हैं उस 2 कौड़ी की सोनागाची की पैदाइश को। क्या हो गया? क्या बोला था तुमने? क्या कर लोगी? चुप क्यों? बोला ना। छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। ओह रियली? क्या? छोड़ो। गेट आउट। नहीं जानना मुझे तुम क्या कर सकती हो। जस्ट निकलो यहां से। मुझे ना कोई इंटरेस्ट नहीं, ना तुम में ना तुम्हारी उस घटिया सी चेतावनी में। लेकिन हाँ, मेरी वार्निंग ना हमेशा याद रखना, दूर रहना तुम मुझसे। बाहर। मुझे शांतनु को रोकना ही होगा। दूर ही रहूंगी। वैसे भी आप जैसे भगोड़ों से ना मुझे मिलना है ना बात करनी है। मेरा ऐसा कोई शौक नहीं। वैसे मैंने सुना है कि आपने अपने छोटे भाई से कुछ प्रॉमिस किया था कि आप उसके लिए उसके साथ यहाँ रहेंगे। तो फिर आप अपना प्रॉमिस तोड़ कर क्यों जा रहे हैं?
अपने छोटे भाई की कदर नहीं, उनके फीलिंग्स, उनके इमोशन का कोई ख्याल नहीं है आपको? रिश्तों का कोई मोल नहीं है आपके लिए? Just shut up! क्या बोला तुमने? हाँ? कि मैं इमोशनलेस हूँ? हाँ? हाँ, हूँ मैं इमोशनलेस। तो बस किसी की फीलिंग्स की ना कोई कदर है ही नहीं मुझ में। क्या करूं? और क्या बोला तुमने? भगौड़ा? हाँ, मैं हूं भगौड़ा। लेकिन मैं जो कुछ भी हूं, जैसा भी हूं ना, वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है वो। It's none of your business. So you better get out. जो इंसान अपनी दी हुई जुबान का नहीं हो सकता, किसी और का हो ही नहीं सकता। सॉरी पुचकी, रूड होने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। तुम्हें मुझसे दूर रखने का बस यही एक रास्ता है। You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. ये क्या लगा रखा है? आप यहाँ रुकना क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। What a lucky day. Touchwood. You know, आज तो भगवान से कुछ और भी मांगा होता ना, तो वो भी मिल जाता। लेकिन आपके अलावा तो कुछ और मांगते ही नहीं ना। अब बिना मांगे इतना कुछ मिल जाए, और क्या चाहिए? नो कंप्लेंट्स। एक्चुअली ना मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने हैं सुबह सुबह हमारे घर पर। सीरियस, अस्मिता 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 अस्मिता, आई नो कि आप मुझ पर गुस्सा है, खफा है मुझसे, और होना भी चाहिए, हक है आपका। सब प्लीज ये सब शुरू मत कीजिए, मुझे जाना है। अस्मिता अस्मिता अस्मिता, देखिए आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, इनफैक्ट बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कोई तरीका हुआ इतनी अमेजिंग लड़की को प्रपोज करने का? तरीका गलत, टाइमिंग गलत, लोकेशन गलत, सब कुछ गलत, इनफैक्ट बेवकूफों वाली हरकत थी। पर क्या करूं, आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ, यू नो। मेरा ना ऐसा ही है, जो दिल में आता है बोल देता हूँ। अस्मिता प्लीज फॉरगिव मी। देखिए प्लीज 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 एक चांस दे दीजिए मुझे। कौन से चांस की बात कर रहे हैं आप? मेरे बर्ताव से समझ नहीं आ रहा है आपको? मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूं। आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन यू। वन सेकेंड, आपने कल मुझे प्रपोज किया था तो मैंने कुछ कहा था आपको? नहीं ना? इसका मतलब होता है ना, और ना का मतलब ना ही होता है। लेकिन क्यों? क्या प्रॉब्लम है? क्यों इंटरेस्टेड नहीं? आई मीन एटलीस्ट इतना जानने का तो हक है ना मेरा। मैं आपको रीजन देना जरूरी नहीं समझती। क्यों नहीं जरूरी समझती? क्या जबरदस्ती है? मुझे नहीं देनी है रीजन तो नहीं देनी है। हाँ, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ कि रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है आपको रीजन देने में? वजह जानेंगे ना तो ये पैरों तले ना जमीन खिसक जाएगी। आप मुझ में इंटरेस्टेड नहीं, उससे बुरा क्या होगा? तो बता ही दो। अस्मिता, कहीं मेरे इस लिम्ब की वजह से तो नहीं है ना? नहीं। तो फिर क्या रीजन है? मैं ना कह रही हूँ क्योंकि मैं प्यार में विश्वास नहीं करती। ये प्यार ना बकवास शब्द के साथ साथ बकवास इमोशन भी है। ये प्यार व्यार जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। प्यार सिर्फ और सिर्फ दुख देता है, ऐसे घाव देता है जो कभी नहीं बढ़ सकते। सुख, चैन, शांति सब छीन लेता है ये प्यार। प्यार में इंसान अंधा नहीं तबाह हो जाता है। रिश्ते नाते सब फिजूल के बेमतलब शब्द होते हैं। और ये पता है, ये प्यार ना एक अभिशाप होता है, और प्यार करने वाला शाप है। आपको कोई आइडिया नहीं है मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, किन हालातों में जी रही हूं, और कैसे कैसे रिश्तों ने मुझे कैसे दर्द दिया। कुछ नहीं जानते आप। अनिया, आप मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानते सर। तो फिर क्यों पुराने घावों को खुरेद रहे हैं? ये खुशियां, रिश्ते, नाते, इन चीजों की ना मेरे दिल में जगह है ना मेरी लाइफ में। मिल गया आपको रीजन?
खुश है आप? जा सकती हूँ।